नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। इंसान अपने विश्वास में धोखा खाता है और जब अपने ही उस विश्वास पर विश्वासघात कर दे तब जीवन और हर रिश्ता एक धोखा बन जाता है। आइए देखते हैं विश्वास और धोखे की ऐसी एक कहानी। हो गई तैयारी शुरू? ये नाइट ड्यूटी ना दुश्मन है हमारे प्यार की, बदल काहे नहीं लेती? पूनम, हमें ड्यूटी पर कब जाना है? अगर ये बात हमारे हाथ में होती ना तो जिंदगी सफल हो जाती हमारी। पटना एक्सप्रेस को पटना पहुंचाना है। आज सफर बहुत लंबा है हमारा। रात को नाइट ड्यूटी, उसके बाद घर आकर दिन भर सोते हो, फिर शाम को फिर से तैयारी। टिंकू, आप तो हमारी लाइफ से गायब ही हो गए हो। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। हम बोर हो गए हैं टीवी देखकर। अरे पर कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? अकेलापन। आपको पता है, एक बच्चा भी होता ना, उसके सहारे हम रह लेते, पर उसके लिए आपको हमारे पास आना होगा। आपको तो हमारे पास आना पसंद ही नहीं है, तो अब आप ही बताइए टिंकू जी, क्या करें? कैसे होगा मतलब क्या? जो रिश्ता अपना है उसे निभाएंगे। टिफिन लगा दिए, ले जाइएगा। अच्छा, तब दरवाजा बंद करने पे नहीं आओगे? क्यों नहीं, नौकर ही है आपके। चलिए। खाने के लिए दिए हैं टिफिन, खा लीजिएगा। ट्रेन की सवारी भी अपना खाना खा लेती है। जाइए। बाय। पहचाना? मैं पहचानी नहीं। कौन? पहचाना नहीं? तेरी दोस्त मंजू, तेरी बचपन की दोस्त। अरे हम लोग साथ में बैठा करते थे, बेंच शेयर करते थे, खाना शेयर करते थे यार। अरे वो दो चोटी वाली मंजू, मैं से दो चोटी बांध के आती थी। नहीं आया याद? रुक, मैं बताती हूँ। ये देख, ये कौन है? ये तू ही है ना? पूनम, ये तू है ना? फिर और इसके बगल में कौन है? ये देख, यानी कि मैं मंजू, तेरी दोस्त बचपन की यार। ये तो 7वीं 8वीं क्लास की फोटो है ना? 7वीं करेक्ट। मतलब याददाश्त तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है। क्या अब तू यही खड़े खड़े जान पहचान करेगी? घर के अंदर ही बुलाएगी? अरे अंदर आओ ना। वो खो गई थी स्कूल। कोई बात नहीं, ऐसे होता है। बचपन के दिन में आप खोए खोए से होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं ना तो भी हम खो ही जाते हैं। बस ये। वाह पूनम, तेरा घर कितना सुंदर है। सच में तूने घर बहुत अच्छे से रखा है यार। एक सेकेंड, ये हैंडसम बंदा कौन है? कितना हैंडसम है यार। रेलवे में है? रेलवे खुद एक रेलगाड़ी है। तुम्हें पता है, समय पर आने के लिए सिर्फ भागते रहते हैं। बस एक बात बताओ, हाँ? तुम राज्य में कहाँ रहती थी? तुम लोग PWD कॉलोनी में रहते थे ना? हाँ, मैं वो शिव मंदिर के पीछे शास्त्री नगर में। अरे एक्चुअली जब हम 8वीं क्लास में थे ना तो पापा की ना पोस्टिंग हो गई थी रांची से हजारीबाग में, तो बस तब से वहीं पे रह रहे।
यार पूनम अब इतने साल के बाद मिलने, मतलब 15 साल बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे रोहित याद है जो स्कूल में था, चीटिंग करता था ना, हर बार पकड़ा जाता था। रोहित चीटिंग? हम तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे ना। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी गलती है। रोहित स्कूल में नहीं था, रोहित कोचिंग में था। कोचिंग में था। अच्छा छोड़िए, बता। हाँ? शादी हुई, बच्चे? पूनम मुझे ना पूछते में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हारा वॉशरूम किस तरफ है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। उधर है। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ हमारे घर आ गए भाई, वो भी भूखी। खाना लगा दो, हाथ मुंह धोकर आता हूं मैं। अरे वाह खीर, क्या बात है। क्या टाउल लेके घूम रहे हो? मेहमान आए घर में। मेहमान? कौन मेहमान? मंजू। हेलो जी। मंजू। ये मंजू है, हमारे बचपन की दोस्त, रांची वाली। रांची वाली? अच्छा वो तू छुट्टी वाली बातूनी लड़की। टिंकू, हम ऐसा कब बोले थे? टिंकू, कितना प्यारा नाम है। आज से हम आपको भी टिंकू बुलाएंगे, बुला सकते हैं ना? वाह क्या खीर बनाई है पूनम। ये लीजिए ना टिंकू जी, आप भी टेस्ट कीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं पूनम की तरफ? परमिशन ले रहे हैं? परमिशन है, दोस्त है हम उसकी। परमिशन है कि नहीं भाई? हाँ हाँ बिल्कुल परमिशन है। खाओ ना, बताओ कैसा है? लीजिए। अच्छा हाँ जी जी, बात हो गई मेरी। हाँ आप उनको बिठा दीजिएगा सेकेंड एसी में, पहुंच जाएंगे दिल्ली आराम से सुबह सुबह। देखा तुमने, तुम्हारे हाथ से नहीं खाया तुम्हारे पति ने, बड़ा डरा धमका के रखा है हमारे टीटी साहब को। डराया नहीं है, वो तो बस प्यार से बोलते हैं। क्या बात है। आओ चलो बैठो, खीर खाते हैं हम। काहे पसीना बहा रहे हो? रहने दो। अरे भाई घर में कबाड़ होने का मतलब होता है मनुष्यत, समझे? आज कबाड़ी बुला लिया हम, एक एक करके सब बाहर निकाल देंगे। अरे अब ये सब क्या कर रही हो यार, बहुत काम है हमारे पास, हमें काम करने दो। हमें टिंकू जी। आप यहाँ क्या कर रही? देखिए वो धूल धड़का है यहाँ, अब बाहर जाके बैठी। पूनम भी वहीं बाहर है। हम तो बस आपको ढूंढते हुए आए थे, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे थे। अब बाहर जाके बैठिए ना मैडम। मैडम? अब आप मुझे मैडम बोलेंगे? आप मुझे मंजू बोलिए। जी मंजू जी, अब बाहर जाइए। अब आप मुझे आप बोलेंगे? मुझे सिर्फ मंजू बोलिए ना। ये जी क्यों बोल रही है? ये आप मत लगाइए, मुझे नहीं सुनना। जी मंजू अब जाइए, बाहर जाइए। पर हम बाहर क्यों? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यही रहेंगे और सब लोग खाएंगे गरम गरम पकौड़ी। लीजिए टिंकू जी। ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या सोचेंगी मंजू? क्या सोचेगी, क्या सोचेगी? जो सोचती है मंजू बस वही बोलती है।
वैसे ना मर्द घर के काम करते वक्त बड़े सेक्सी लगते हैं, है ना टिंकू बाबू? ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? हाँ? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और ये आपने आप क्या लगा के रखा है? ये आप जी, ये जी जरूरी मुझे नहीं चाहिए। बस आप मुझे मंजू बोलिए, मुझे मंजू सुनना पसंद है, ठीक है? हम बोले थे ना टिंकू जी, ये हमारी दोस्त ना बचपन से ऐसे बोलती है, मुंहफट है थोड़ी। मुंहफट है तो है, बस जो अंदर है वो मेरे मुंह पर है। वैसे भी जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। हाँ हाँ सही है। वैसे एक बात बता, तुम्हारा जन्मदिन कब है? लो, नाम याद नहीं, शक्ल याद नहीं, इन्हें जन्मदिन याद रहेगा। मजाक कर रहे हैं? 12 जुलाई 1996। 96? मतलब तुम हमसे 2 साल बड़ी हो, तो फिर हम दोनों एक क्लास में कैसे हुए? अरे अब क्या बताएं? देखो सच्ची बताए ना, तुम्हारे मम्मी पापा को भी ना हमारा साल याद ही नहीं था। बस उनके मन में जो आया उन्होंने वो लिखवा दिया। और हमने कई बार पूछा कि हमारा साल क्या है, तो बोलने लगे कभी 96, कभी 97, कभी 98। हमने कहा छोड़ो, वैसे भी साल में क्या रखा है कि नहीं? और हाँ, बर्थडे वाले दिन जिसे बर्थडे याद हो बस वही काफी है कि नहीं? ये बात तो है। पकौड़े खाइए, बहुत अच्छे बने, खाइए, गरम है। ये लीजिए आपका टिफिन, और कल आप घर पे आएंगे तो शायद हम ना मिले, क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, और फिर मूवी, और उसके बाद पेट भर चाट खाएंगे शर्मा जी का। देखो, हम तुमको बता रहे, तुम्हारी ये दोस्त हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगती। तुम अजीब ढंग से बात करती है हमसे, जैसे इसका घर बार, अता पता, बाल बच्चा कुछ जानती हो ढंग से। इससे ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। हम बता रहे हैं तुम्हें। कब जाने वाली है यहाँ से? तुमको तकलीफ का है? एक दोस्त नहीं है तुम्हारा, और हमारी एक दोस्त आई है, उसके लिए बोल रहे हो वो कब जाएगी कब जाएगी? कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ। ये रुको 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 रुको, जाते जाते वक्त पहले तो आप ये टिफिन लेके जाइए। नहीं, हम ले लिए अपना टिफिन। लेकिन उस टिफिन में वो नहीं है जो इस टिफिन में। हमने अपने हाथों से बनाया है एकदम स्वादिष्ट गर्मा गर्म सैंडविच। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, पहले आप खाइए, उसके बाद चखिए, उसके बाद बताइए कि कैसा बना। अच्छा लगा तो थैंक यू बोलिए आप, अभी के लिए बाय बाय बोलिए। हम ब्रेड नहीं खाते, चलते। कितना बेरहम आदमी है ना। तुम कितने प्यार से दे रही थी। आने दो, कल बताऊंगी उसे। अकेले नहीं, मिलकर बताएंगे। हाँ। अरे मंजू, तू अभी तक सोई नहीं? अब मुझे जल्दी नींद नहीं आती यार, सोचा टीवी देख के टाइम पास कर लूं। तू सो जा ना। चल ठीक है, मैं जाती हूँ। तुझे कुछ चाहिए तो बोलना। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। कितने दिन से तड़प रही थी मैं।
आज मान रहे थे, कुछ बोलोगे नहीं? अच्छा, इसका मतलब आज मेरी बारी। ठीक है, फिर तुम सुनो, महसूस करो। क्या कर रहे हो? नहीं। मंजू, मंजू, मंजू। गुड मॉर्निंग। तेरी हो गई गुड मॉर्निंग? अब तो बस अभी बिस्तर पकड़ रहे थे अपना। नहीं मंजू, वो कुछ आवाज सुनाई दी। तुम फोन पे बात कर रही थी? तुमने कोई सपना देखा है पूनम? मतलब तुम्हें ना सपने में ही कोई आवाज सुनाई दी होगी। नहीं, ऐसा कई बार ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि हम सपना देख रहे हैं और हमें सच लगने लगता है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना? आओ हम तुम्हें कॉफी पिला, कड़क वाली कॉफी बनाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ, वैसे भी हमारी नींद उड़ गई। हाँ, मेरी नींद उड़ाने का हर जाना है ये, ठीक है ना? कॉफी तो पीनी पड़ेगी। शादी, बच्चे, परिवार, बस यही हमारा सपना था। इससे आगे कुछ सोचे ही नहीं। सही है, मैंने तो ना 12वीं में सोच लिया था कि अपनी ना सबसे पहले लाइफ एंजॉय करूंगी, खूब जीऊंगी, खूब घूमूंगी, और शादी सबसे आखिरी में। सही है यार तुम्हारा। और वैसे आगे का क्या सोचा? क्या सोचा? अभी तो बताया मैंने कि मैं लाइफ एंजॉय करूंगी, खूब घूमूंगी, शादी वादी ना सबसे आखिरी में। लेकिन हाँ, अगर तेरे जैसा टिंकू मिला तो मैं उसे बांध दूंगी। तेरे जैसा टिंकू? हाँ, तेरा टिंकू नहीं। टिंकू सिर्फ हमारे हैं, और वैसे भी उनको हमारे अलावा कौन बर्दाश्त कर सकता है। तुम ही झेलो भैया, तुम ही झेलो अपना टिंकू। मैं तो अपने टिंकू की बात कर रही हूँ, मुझे मेरा टिंकू चाहिए। मम्मी का फोन है, तुम कॉफी पियो, मैं बात करके आती हूँ। कर लो कर लो। राधे राधे माँ। आज आपकी मंडली का टूर कहाँ तक पहुँचा? राधे राधे पूनम बेटा, वृंदावन में है। आजा, दामाद जी को भी ले आ, दर्शन कर ले। तुम तो जानती हो ना माँ, उनको कहाँ छुट्टी मिलती है। तुम मजे करो। और वैसे भी सन्यास के नाम पे ऑल इंडिया टूर हो रहा है आपका। अरे बेटा, इस उम्र में तो यही करेंगे ना, भक्ति पूजा पाठ। ठीक है, आप करो पूजा पाठ, हम तो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए हमारी दोस्त के साथ। माँ, हम आपको बताना ही भूल गए, वो हमारी दोस्त है ना रांची वाली, मंजू, वो आई है हमारे पास। मंजू? कौन? रांची वाली? मिश्रा अंकल आंटी, उनकी बेटी मंजू। अरे वो तो वहाँ रांची छोड़कर चले गए थे ना, तो ये यहाँ कहाँ से आ गई? उसका ब्याह हुआ क्या वहाँ? नहीं मम्मी, शादी वादी कुछ नहीं हुआ, तो उनसे मिलने आई। और मिश्रा अंकल आंटी वो तो बेंगलोर में रहते हैं। अरे इतने साल बाद अचानक ढूंढते हुए आई क्या? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मम्मी, तुमको तो सभी अजीब लगता है, अब तुम क्या जानो दोस्ती। अरे हम तो सिर्फ भक्ति समझते हैं, और तुम अपना ध्यान रखना, फोन करते रहेंगे। राधे राधे। जी माँ, राधे राधे। ओह सॉरी सॉरी, वो हमारे दोनों हाथ फंसे हुए हैं ना। डर गए थे? नहीं? वैसे अचानक झटके से दरवाजा खोलोगी तो कोई भी डर जाएगा ना। तुम्हें पता है, डर तो हम गए थे कल, तुम ड्यूटी पे थे और मंजू बाहर टीवी देख रही थी और हम आ गए सोने। जैसे ही सोए
हमें जोर से हंसने की आवाज आई। हम बाहर गए, पूरा घर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मंजू भी अपने कमरे में जाके सो गई थी। हम मंजू के कमरे में गए, उसका उठाया, उससे पूछा कि तुम हंस रही थी? उसने कहा नहीं, मैं तो सो रही थी। पर हम बता रहे हैं, किसी की आवाज थी, कोई तो हंस रहा था। तुम्हें पता है, पहले तो हमें लगा कि मंजू हंस रही थी, पर वो तो सो गई थी। मंजू, मंजू, दरवाजा काहे नहीं खुल रहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम सो रहे थे यहाँ पे। तुम्हारे पास बेडरूम में, स्टोर रूम में? मेरे रूम का पंखा खराब हो गया था तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो हॉल में सो जाती। स्टोर रूम? हॉल? हॉल? हाँ, हॉल नहीं, हॉल बहुत खुला खुला होता है ना, और हमें खुले में नींद नहीं आती है। ऐसे चार दीवारी बंद में ना हमें सुकून की नींद आती है। तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यार, हम पानी पीने आए थे बाहर, आवाज सुनी तो तुम्हारे रूम में गए, सोचा तुम्हें उठा ले, तुम वहां पे नहीं थी। एक सेकंड, तो फोन पे बात कर रही थी ना? तुम्हारे कान बज रहे हैं पूनम, सच में तुम्हें ना इलाज की जरूरत है, और तुम्हें जरूरत है मेरे हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। चल चल। ये तो सच में नहीं चल रहा यार। वैसे ना हमने भी इसे कई बार ट्राई किया, ये हमसे भी नहीं चलता। जनाब हिली का नाम ही नहीं लेते, लगता है बीमार है। इसे भी दिखा देंगे डॉक्टर को। तुम एक काम करो, हमारे रूम में सो जाओ। मटर से याद आया, तुम्हें रांची वाला भंडारा याद है, जहाँ पे सिर्फ हमें सब्जी धोने और मटर छीलने का काम मिलता था? रांची में तो बहुत सारे भंडारे होते थे। तुम कौन से भंडारे की बात कर रही हो? शिवरात्रि वाला? हाँ, शिवरात्रि वाला। हाँ, सही कह रही हो। अरे कितनी भीड़ आती थी, से लंबी लाइन लगती थी। बताओ, ऐसा लगता था कि शिव मंदिर में पूरा रांची पहुंच गया है। सच में। शिवरात्रि का भंडारा तो शिवालय में होता था, और शिव मंदिर बहुत चढ़ाई पे था।
और तुम किस समय की बात कर रही हो? माँ, बिना बताए। बैठो बैठो बैठो। मंडली से बोले कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम बिटिया को आशीर्वाद दे आए। बस 1-2 दिन में हम भी निकलेंगे। जगन्नाथपुरी धाम चलिए इस बार हमारी मंडली। दामाद जी कहाँ हैं? ड्यूटी पर? जी। अच्छा है। पहचाने नहीं आप मंजू? पहचान रहे हैं। तुम राधा और श्यामानंद मिश्रा जी की बेटी हो ना? क्या नाम बोली? मंजू, मंजू मिश्रा। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। लेकिन तुम्हारा आंख और नाक तो बिल्कुल नहीं मिलता उन दोनों से। और हम तो तुम्हारे पैदा होने से पहले उनसे पहचान है हमारी। और तुम्हारा तो रंग भी नहीं मिलता उन दोनों से। मम्मी, हमारा भी तो नहीं मिलता पापा से रंग। नहीं ना? तो फिर क्या हुआ उसमें? हाँ, तुम्हें पता है, पापा के जाने के बाद अम्मा धाम यात्रा कर रही है और साउथ के तो सारे धाम घूम चुकी है। और अब मंडली चली पश्चिमी जगन्नाथ धाम। हाँ हाँ, मम्मी बताती थी कि आप शुरू से पूजा पाठ में बहुत रहती थी। झूठ। इसके पापा के जाने के बाद हमने हाथ जोड़े हैं प्रभु को। उससे पहले भक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। पूनम बेटा, हाथ धोने हैं। अम्मा मुरा उधर। झूठी, झूठ बोल रही है। हम तो पता कर ही लेंगे। हेलो संतोष, राधे राधे। अरे वो मिश्रा जी के परिवार को जानते हैं? वो शास्त्री नगर वाले PWD विभाग में काम करते थे ना? हाँ हाँ, याद है ना मौसी। बाद में उनका ट्रांसफर कटिहार हुआ था। अरे वहीं पे तो उनके साथ ट्रेजेडी हुआ था ना। काटा जी। उनकी बेटी याद है ना आपको? अरे एक ही तो बेटी थी। उसको कोनो बहुत बड़ा रोग हो गया था। बहुत इलाज करवाया लेकिन बचा नहीं पाए। तभी से तो पति पत्नी बहुत बीमार रहते हैं। क्या हुआ आंटी, कोनो बात है का? क्या नाम था उसकी बेटी का? नाम तो उसका मंजू था। मंजू। अच्छा संतोष, रखते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कल मंजू मर गई है तो ये कौन है? अम्मा, चलो हम आपके लिए चाय बना देते हैं। पूनम, ये वो लड़की नहीं है जो तुम समझ रही हो और जो वो बोल रही है। अम्मा, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। मंजू अच्छी लड़की है। चुप कर तू, मेरे को सब पता है। झूठ बोल रही है, हम सब पता कर लिए। माँ एक बात बताओ, कि पूजा पाठ छोड़कर ये जासूसी कब से करने लग गई? बस एक काम करो, आप सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान दो। कि दुनियादारी के चक्कर में कहाँ पड़ रही हो। चलो अभी बैठो, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। पूनम, अरे पूनम कहाँ हो? अरे माँ जी, आपका भाई, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो? अच्छा हो माँ जी। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ माँ जी, बोलिए ना। ये जो औरत है ना, ये मंजू नहीं है जो ये बोल रही है। माँ जी, हम तो पूनम को पहले दिन बोल दिए थे, ये औरत सही नहीं है। सही गलत का बात नहीं कर रहे हैं, पर ये मंजू नहीं है। हम सब पता किए हैं। मंजू तो मर चुकी है और ये औरत मंजू का नाम लेकर इस घर में घुस आई है। लेकिन क्यों माँ जी? वही तो पता करना है कि ये यहाँ क्यों आई है, क्या करने आई है। ये चोर नहीं होगी। माँ जी, एक काम करते हैं, कल ड्यूटी से आता हूँ, उसका सामान बांधते हैं और टिकट करा के इसको निकाल देते हैं यहाँ से। कल काहे? आज क्यों नहीं? अभी करो और निकालो इस चोरनी को बाहर। ऐसे कैसे माँ जी? उसका हाथ पकड़ के बोलेंगे घर से निकल जाओ। आपकी बेटी हंगामा मचा देगी माँ जी, सुनती कहाँ है किसी की। ठीक तो यही रहेगा कि आज मंजू को पहले समझाता हूँ। अगर वो उसको निकलने के लिए बोलेगी ना घर से बाहर, तो ठीक रहेगा। माँ जी, खाली आज के लिए शांत रहते हैं।
माँ क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? कोई परेशानी है? बेटा बुढ़ापा तो खुद ही एक परेशानी है। नींद का आना जाना तो लगा ही रहता है। माँ एक काम क्यों नहीं करती? माला जप लो या ध्यान कर लो, नहीं तो बाहर जाके बगीचे में घूम लो। मामा हमें सोने दो ना प्लीज। सही कह रही है, सो जा। तो माला जप लेती हूँ। टहलते टहलते थकान से नींद आ ही जाएगी। पूनम की अम्मा, उसने देख लिया हमको। उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अम्मा जी, हम सब भूल रही है कि तुम दोनों ही खेला रचाए हो। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम दोनों को सजा होगा, उस फ्रॉड को भी। हम सब समझ गए और हम सब दुनिया को बताएंगे। दुनिया को बताएंगे? हाँ? अरे माँ जी, ऐसे कैसे बताएंगे आप? हैं? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? टिंकू? हाँ बोलो, क्या है? टिंकू, माँ सुबह सुबह घर से निकल गई। चल गई? अरे तो गई होगी, कहीं गई होगी, क्या तकलीफ क्या है? टिंकू, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो जगन्नाथ धाम जा रही है, पर हमें बिना बोले। और अब फोन लगा रहे तो उनका फोन भी नहीं लग रहा। नेटवर्क नहीं होगा, रास्ते में होंगी। परेशान काहे हो रही? रखो फोन, बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। अरे ठीक है ना, मंडली के साथ निकल गई होंगी मम्मी। अब लो तुम कॉफी पियो, टेंशन मत लो, कर लेंगी कॉल। यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार माँ हमारा माथा चुमे बिना और राधे राधे बिना बोले कहीं नहीं जाती। और माँ तो बोली थी कि जगन्नाथ धाम से सीधा घर वापस आएंगी। जब वापस ही आना था तो सामान काहे लेकर गई? हम देख, बस में हम क्या बताएं, निकल गई होंगी, कर लेंगी ना फोन वो तुम्हें। पहले उन्हें पहुंच तो जाने दो। प्रभु के दान, ला फोन हम दे दो। कॉफी पियो ना तुम, आओ बैठो, टेंशन बैठो बैठो, पियो कॉफी पियो, टेंशन नहीं। आते ये सब किसको अच्छा लगता है? एक तो दिन भर का थकान, ऊपर से ट्रेन में इतना गंदा संदा लोग। तुम आते ऐसे चिपकने क्यों लगती हो हमसे? तुम कैसी भी हालत में हो, लेकिन हमारा तुम्हारे पास आना खटकता ही है। और ऐसे रहेंगे तो बाल बच्चे कैसे होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर चल रहा हो? बताओ मुझे। एक सरकारी नौकरी है हमारी भारतीय रेल में, उसी का चक्कर बहुत है हमारी। नहीं मानते हम, जो भी है सच बताओ। जो तुमको दिख रहा है ना, यही सच है, समझ गई? अच्छा ये सच है, ठीक है, दिखाओ अपना फोन, निकालो फोन अपना। क्या? हा?
नहीं दिखाई। अगर कुछ नहीं होता ना तो तुम अभी की अभी मुझे अपना फोन दिखाते। नहीं दिखाया ना फोन, इसका मतलब कुछ है। या तो मुझे सच बताओ या अभी के अभी अपना फोन दिखाओ। छोड़ो। हाँ तो तुम्हें कुछ बताएंगे और ना ही तुम्हें फोन दिखाएंगे। हटो यहाँ से। टेंगू! ये औरत तो माथा खराब कर रही है मेरा, दिमाग फटने लगा है मेरा। मम्मी आनंद बाबू, तुम पूनम जैसी औरत को नहीं संभाल पाए? थोड़ा दे दो, थोड़ा दुलार दे दो। चलो जाओ दे दो, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब क्या कर सकते हैं, संभाल लेंगे अपने आप को। आपका प्यार बटे तो क्या किया जा सकता है? नहीं, अभी और नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो शांत थी ना सब ठीक था, लेकिन अब उसने बोलना शुरू कर दिया। अब वो इस आनंद को आनंद में रहने नहीं देगी। क्या करना है फिर? करना क्या, एक और कब खो देते अम्मा जी के बगल में, दोनों रहेंगे वहां चुपचाप। और फिर तुमको भी तो घर में आना है ना मालकिन बनकर, या यही स्टोर रूम में रहना है? ठीक है फिर, अब आनंद को जिसमें आनंद मिले। चले जाएंगे हम यहाँ से। ये अम्मा का फोन काहे नहीं लग रहा? ये फोन भी कोई बंद करने की चीज है क्या? और उनको बोले थे कि फोन दिखाओ तो मुंह बना के चले गए। नहीं रहेंगे हम यहाँ पे, चले जाएंगे हम यहाँ से। हमारा बैग कहाँ है? शायद बाहर होगा। ये दरवाजा कहाँ खुला हुआ है? ये तो अम्मा के हैं। ये यहाँ कैसे आए? अम्मा तो आनंद और मंजू मिलकर तुमको और हमको मार डालेंगे। मंजू दोस्त नहीं दुश्मन है, घर बर्बाद करने आई है। तुम्हारा पुलिस को खबर की? अम्मा, एक सफर की शुरुआत एक सफर से हुई थी। बस अब इस सफर को खत्म करके एक नया सफर शुरू करते हैं। माँ को तो शांति दे दी, बस अब बेटी की बारी है। इसी तरह से बस हमारा साथ देते रहना। इस आनंद के जीवन में हमारे होने से तो आनंद है। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो फिर आनंद कहाँ रहे? अब तुम्हारे सारे आनंद खत्म आनंद बाबू। जब सब कुछ जान ही लिया है तो फिर एक बार खुलकर बात हो ही जाए। आखिरी बार। ये मंजू नहीं, चंचल है। कई साल पहले हमें ट्रेन में मिली थी। कई सारी बातें हुई हमारे बीच और प्यार हो गया। तो फिर हमसे शादी क्यों किए थे? हमारी अम्मा की जिद थी कि बहुरिया उनको यही चाहिए, इसीलिए। समझे? तो फिर इसको मंजू काहे बनाया? अरे मंजू नहीं बनाता तो फिर घर में कैसे लाता? पत्नी की सहेली बना के ही तो पति अपनी माशूका को घर में ला सकता है, ताकि सब रहे एक छत के नीचे बिना किसी शक के। बिल्कुल।
लेकिन ये अम्मा जी जासूसी करने लग गई थी। शक हो गया था उनको हम पे, मार दिया। छोड़ेंगे नहीं है तुमको। अरे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा ना। छोड़ मुझे, छोड़। रहोगे कभी। छोड़। सब आनंद में रहेंगे। अम्मा जी नीचे और हम दोनों ऊपर। और अब बारी तुम्हारी। तुम्हारी तुम्हारी बारी। अब तुम दोनों के दोनों सड़ोगे जेल में, और वो भी पूरी जिंदगी। अपनी रंगरेलियों में फंसा आनंद अपनी माशुका को पत्नी की सहेली बनाकर घर ले तो आया, पर धोखा है तो एक अपराधी, और उस अपराध को छुपाने में उसने अपनी सास का खून करके खुद को वो अपराधी बना दिया, जिसका अंत अब जेल की सलाखों के पीछे है। ईमानदारी हर रिश्ते की नींव है और इसे संभाले रहना इंसानियत। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। प्यार जन्नत है, पर गलत इंसान से प्यार जहन्नुम भी हो सकता है। झारखंड में कुछ ऐसा हुआ, प्यार का तीर प्रेमी को ही बर्बाद कर गया। देखिए कैसे बरसा पति की माशुका का कहर। रूपा, I'm sorry रूपा। मुझे माफ कर दो रूपा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम यहाँ कैसे? रूपा कहाँ है? छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। अबे हट जा रास्ते से। साले बहरा है क्या? हट। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, अभी बताती हूँ तुझे। तुम ना बहुत बोर हो। हाँ हूँ मैं बहुत बोर। क्या हूँ? तुम्हें पता है लड़के ना लड़कियों को हक करने के लिए मरे जाते हैं, और यहाँ लड़की तुम्हें हक कर रही है और तुम साला फोन में घुसे हुए हो। नीता, तुम ये गाली वाली मत दिया करो। जब देखो साला साला साला, लड़कियों के मुंह से गाली नहीं अच्छी लगती। लड़कों के मुंह से तो बड़ा गुलाब जामुन लगती है गाली। अच्छा ठीक, इधर देखो। यार यही हरकत बुरी लगती है मुझे तुम्हारी, जब देखो सेल्फी सेल्फी। अब हम तो ऐसे ही हैं। हमसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना
अब एक असली वाली। नीता, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे अरविंद, अरविंद मेरी बात तो सुनो, सुनो ना यार, तुम बिना चिपके चल नहीं सकती क्या? तुम ना सच में बहुत बड़े बोर हो। हाँ तो मैं भी तुमसे बोर हूँ। अबे ओए, यार कितना कॉल करती है ये लड़की, कुछ काम नहीं है कैसे? आशिकी का तो यही काम होता है, इश्क, प्यार, मोहब्बत। मुझे मरने तक का वक्त नहीं है, बॉस के साथ मीटिंग है सुबह और ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अरे उठा ले, नसीब से मिलती है ऐसी गर्लफ्रेंड। अब मुझे देख ले, कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तेरे साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है। अरे यार ये ऐसे नहीं मानेगी। विवेक तू एक काम कर, उसका फोन उठा और उसको बोल कि मैं मर गया। ठीक है, बोल देते हैं। हाँ नीता। साले तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? साला तो मर गया। सॉरी विवेक, अरविंद ना मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा समझाओ उसको, वो जानता नहीं है मुझे। तो ठीक है, फिर आके बता दो। अच्छा रुक, अभी आती हूँ, रुक। क्या बोली? आ रही हो? क्या आ रही है? तू एक काम कर कि बाहर से दरवाजा लॉक कर और चला जा। पागल है क्या? अरे सुनना यार परेशान कर रखा है इस लड़की ने। मेरी नींद उड़ा के खुद चैन की नींद सो रहा है। तुम तो यहाँ? हाँ तो कहा तो था ना कि आऊंगी। यार तुम जब देखो तब घर में घुस जाती हो यार। अच्छा, पहले तो बड़ा आशिकाना लगता था। यार नीता, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। अब क्या हो गया? यार नीता तू सोने देना यार, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है यार। तू जा यहाँ से, जा। देख ले, ऑफिस जा जाके ना तुम्हारी सारी मर्दानगी ऐसे ही खत्म हो जानी है। विवेक, विवेक, नीता? हाँ नीता ही हूँ, नीता की भूत नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरविंद का कमरा उधर है। हाँ मैं उससे मिल करके ही आ रही हूँ। कमरे में ठंडा पड़ा है। ये क्या कर रही है तुम? नींद आ रही है, सोने आई हूँ। अब क्या 15 किलोमीटर वापस जाऊं? अरविंद ने देख लिया तो? तुम उसे मत बताना हरिश्चंद्र की औलाद। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं, तुम तो अरविंद बहुत खुशनसीब है। तो तुम भी खुशनसीब बन जाओ।
विवेक, विवेक, अरे दरवाजा खोलना यार। अरे तू कब से लड़कियों की तरह दरवाजा लगा के सोने लगा यार? दरवाजा खोलना। गुड मॉर्निंग। चुप जाओ प्लीज। हाँ भाई, क्या कर रहा है यार? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं मैं। रात को किसी को लेके आया था क्या? अपनी तुम्हारी जैसी किस्मत कहाँ है भाई? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को वहीं से मथुरा निकल जाऊंगा, ठीक है? पापा ठीक है ना? हाँ यार, वो पापा का फोन आया था, तबीयत खराब है उनकी। मैं जाके देख के आता हूँ। ये रूम की चाबी ले, रूम साफ करवा देना, ठीक है? ठीक है। ये लड़कियों वाली परफ्यूम कब से? वो मैं लड़का से लड़की होने जा रहा हूँ। अबे चल। अच्छा सुन, वो नीता है ना, उससे रूम की चाबी ले लेना याद से, वरना किसी दिन रात को तेरे बिस्तर पे आके सो जाएगी वो। हाँ। अरे कैसी बात कर रहा है यार? तेरी गर्लफ्रेंड है, शक मत करो उससे। अरे गर्लफ्रेंड? अच्छा चल, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चल बाय। अरे मरवाएगी क्या? तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम जाओ ना यार। अब बोलिए पापा, मुझे क्यों बुलाया आपने? लड़की देखने। क्या? हाँ, शादी नहीं करेगा क्या? शादी इतनी जल्दी क्या है पापा? बेटा, अगर उधर कानपुर में कोई लड़की देख रखी है तो बता दे मुझे कोई एतराज नहीं हुआ बेटा। देख बेटा, तेरी माँ के गुजरने के बाद मैं सिर्फ तेरा पापा ही नहीं, तेरी माँ भी। तो बेटा मुझसे अपने दिल की बात खुल के कह सकता है। पापा वो एक्चुअली अभी तो मेरा करियर भी ठीक। एक काम कर, कल लड़की वाले आ रहे हैं, एक बार मिल ले, फिर फैसला कर लेना। लेकिन इसमें सोचने की क्या बात? हाँ मनीष, हाँ हाँ हाँ, अरविंद आ गया। वैसे आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? रायपुर, कंप्यूटर साइंस। बेटा जी, हमारी बेटी ना सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, हर काम में होशियार है। मुगलाई, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, हर तरह का खाना बनाती है। और बैडमिंटन तो स्टेट लेवल तक खेली है। क्यों जी? हाँ? बहुत बढ़िया। अच्छा अब तुम ये बताओ, करोगे तुम दोनों शादी? कहाँ है वो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? देखो, मैं भी कॉल लगा लगा के थक गया हूँ, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है वो। तो मुझे उसका मथुरा का एड्रेस दो, मैं उससे जाकर के मिलती हूँ। देखो, मेरे पास उसका मथुरा का एड्रेस नहीं है। मैंने कहा मुझे उससे मिलना है। देखो, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से, तोड़फोड़ करने से वो आने वाला नहीं है, ठीक है? अगर मुझे पता लगा ना कि इन सारी चीजों में तुम भी मिले हुए हो, तो मैं धो धो कर मारूंगी। कुछ तो चल रहा है उसकी जिंदगी में। वो 2-3 घंटे मुझसे बात ना करे चलता है, पर 3 दिन से उसने मेरा फोन नहीं उठाया है। कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम खुश तो हो ना रूपा? बहुत। तुम? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो देखता ही रह गया था। ये बात मुझसे पहले और कितनी लड़कियों को बोली है? अब वो किसी क्या हुआ? मजाक कर रही थी मैं। तुम तो डर ही गए। मुझे पता था कि तुम मजाक ही कर रही हो। अच्छा, पता था? और क्या? डर गए थे तुम? शक्ल देखी अपनी? एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? पूछो ना। शादी से पहले तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता, लव रहा है क्या?
नहीं रूपा, किसी से नहीं। सच? हाँ, तुम्हारी कसम रूपा, किसी से नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कानपुर में कोई घर वगैरह है ना तुम्हारा, या फिर जाते ही सड़क पे? ये देखो, अब हम कानपुर में नहीं रांची में रहेंगे। आज ही मुझे जॉब के लिए लेटर है, तनख्वाह भी ज्यादा है और पोस्ट भी बढ़ी है। पर तुमने कब अप्लाई किया? बस कुछ दिन पहले। एक ही जगह पे बोर हो चुका था मैं, जगह बदलनी चाहिए। और रांची का मौसम भी कमाल का है। पर तुम्हारी कानपुर की जॉब फिर वो? रूपा अब ये सारी बातें छोड़ो, क्योंकि अगर ये रात निकल गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कैसे? कैसे? वो ऐसे अरविंद, हेलो यार, कहाँ है तू? विवेक, मैंने शादी कर ली। क्या? कब? कल ही की है, लेकिन ये बात तो नीता को मत बोलना। यार क्या कर दिया तूने? यार वो रूम पे आई थी, तोड़फोड़ करके गई है यार, हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अरे यार देख विवेक, जो होना था वो हो गया, उधर तू संभाल ले। और सुन, मैं तुझे अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ, तो मुझे सारा सामान मेरा कुरियर करवा दे यार। हाँ, लेकिन ये एड्रेस तू नीता को मत बताना भाई। अच्छा सुन, मैं अपनी शादी की तस्वीरें भेजता हूँ तुझे। रूपा बहुत अच्छी लड़की है यार। विवेक। हाय नीता। अरे ये अरविंद नहीं है, ये मेरा दोस्त कजन है। फोन दे मुझे। नहीं ये मैंने कहा मुझे फोन दे। अरे ये मेरा कजन है। अरे मैं ना तुझे जान से मार दूंगी अगर अरे मुझे फोन मेरा नहीं मिला यकीन तो। करो, ये मुझे फोन दे। तू मुझसे झूठ बोलेगा? हाँ? कहा था ना फोन दे दे। कहा था ना फोन दे। कहा था ना। शादी कर ली तूने, अब बता तुझे, अगर मैंने तेरी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना दी ना, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। A302 RM रोड रांची। चलो। क्या हुआ रूपा? मुझे लगा हमें कोई देख रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वहम होगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये लो, गरम है। अरे रूपा, हमारा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि हमें वॉलेट और फोन चाहिए? मुझे सब पता होता है, भूल जो जाते हैं आप रोज। तुम हो ना याद दिलाने के लिए। अच्छा जी, और तो कुछ भूल नहीं रहे?
याद करो। कुछ तो तुम बताओ। मैं बताऊं? अरे रूपा, अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने हमारे ऑफिस जाने का मूड चेंज कर दिया। तो जाना तो पड़ेगा। नहीं जाएंगे। जाओगे? जाइए। जा रहे हैं। ये वापस तो नहीं आ गया? सुधरोगे नहीं? सॉरी, मैं अरुणा अभी अभी आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ। ओह अच्छा, आइए ना। मैंने सोचा अपने पड़ोसियों से मिल लूं। गलत टाइम पर तो नहीं आई ना मैं? बिल्कुल भी नहीं। आइए ना। हाँ। वैसे हम भी अभी शिफ्ट हुए हैं, हफ्ते भर पहले ही। वैसे आप हैं कहाँ से? अब वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, पर रांची में मेरा बचपन गुजरा है। तुम क्या करती हो? फिलहाल तो हाउसवाइफ हूँ, पर इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। वाओ। तुम ना बहुत मस्त हो रूपा। तुम भी कमाल हो यार। और वो ननंद भाभी वाला चुटकुला तो कमाल का ही था। एक कप और हो जाए? हाँ हो जाए। ले जल्दी आ। वैसे ना हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी। बहुत कमाल के जोक करती हो तुम। कहाँ खो गई अरुणा? चाय। अरे वाह यार, काफी स्पीड है तुममें। वैसे स्पीड पे ना मुझे एक जोक याद आया। सुनाओ। एक ना आदमी था। हाँ। उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा स्लो थी। पकड़ो। अरे पकड़ो। मैं ना तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। पता है तुम्हारे जाते ना एक पड़ोसन आई थी, अरुणा। बाप रे क्या कमाल की औरत है। पता है उसने मुझे इतना हंसाया और हमने ना बहुत सारी बातें भी की। तुमसे कह रही हूँ मैं, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या हुआ, सब ठीक है ना? रूपा, मेरा एक दोस्त है, कानपुर में रहता है। कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद है। अरे तो वो मीटिंग में होगा ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं रूपा, वो घर से काम करता है। हम लोग कानपुर में एक साथ ही रहते थे। हाँ अरुणा। तो आज का क्या प्लान है? क्या कर रही है? आज का कुछ भी नहीं। क्यों? ग्रेट। तो फिर तुम मेरे साथ पहले शॉपिंग पे चल रही है और उसके बाद हम पार्लर चलेंगे। चलेगी ना? हाँ बिल्कुल, चलते हैं। ठीक है, तो तू फटाफट रेडी हो जा, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हाँ पर बाय। अरे इससे क्या हो गया? छोड़ो, मैं अपना बैग ले लेती हूँ, वो आती होगी। 5 साल से रिश्ता था हमारा, फिर अचानक पता चला कि उसकी और भी लड़कियों के साथ संबंध है। हे भगवान। फिर अचानक एक दिन छोड़कर निकल गया। मैं तो इतना रोई कि आंखें ही सूज गई मेरी। और उसका नाम क्या था? धोखेबाज।
मैं तो कहती हूँ कि सबको प्यार मोहब्बत शादी करने से पहले ना एक बार आदमी की सारी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। वो पहले क्या था, क्या करता था, किन किन लड़कियों से उसके संबंध थे, फिर करो प्यार मोहब्बत शादी। गलत कह रही हूँ क्या मैं? चले? क्या? कैसे? आपने पुलिस को खबर की? और विवेक के पेरेंट्स को? जी मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, हम कानपुर में एक साथ रहते थे। जी जी मैं आऊंगा कानपुर। क्या हुआ है? क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? तुम्हारे आंख से आंसू निकल रहे हैं, तुम बोल रहे कुछ नहीं। बताओ ना क्या क्या बात है? मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? बताओ। बाबू, वो विवेक की डेथ हो गई रूपा। किसी ने मार दिया उसको। इधर से मार मार के सर कुचल दिया उसका। तुम रो मत, तुम प्लीज मत रो। मार दिया उसको। तुम यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर बैठ जाओ। तुम शांत रहो ना। देखो तुम रोते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज प्लीज तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा, है ना? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ, पर तुम रोना मत। हेलो, हाँ मनोज। हाँ मुझे पता चला। मुझे नहीं पता यार उसे किसने मारा। अच्छा सुन, तू मेरा एक काम कर, नीता के पास मेरे घर की चाबी है, तो कैसे भी करके उससे मेरे घर की चाबी ले ले। उससे बोल कि तू वहाँ शिफ्ट हो रहा है, हाँ? और उसको मेरे बारे में कुछ मत बताना। हाँ मेरी शादी हो गई है, लेकिन इस बारे में तू नीता को कुछ मत बताना। उसको मत बताना कि तेरी मुझसे कॉल पे बात हुई है। तो किसी भी बहाने बस चाबी ले ले और मुझे फोन कर। वो अरुणा है ना, आज मैं और हम दोनों साथ में शॉपिंग करने गए थे, और पता है उसने एक अजीब सी बात बोली। क्या? यही कि शादी और मोहब्बत करने से पहले एक दूसरे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए, ताकि इससे पता चले कि किसका किससे पहले क्या संबंध था। अरे बकवास करती है तुम्हारी दोस्त। ऐसे सब एक दूसरे का आगा पीछा चेक करने लगे ना तो पागल हो जाएगी दुनिया। बेवकूफी वाली बातें। मैंने शादी से पहले क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब मुझे अपनी बीवी को देना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया। कोई इंसान रिश्ता ये सोच के बनाता है क्या कि उसको उसका हिसाब आगे जाके किसी को देना होगा? अरे पर इसमें तुम इतना क्यों बिगड़ रहे हो? नहीं वो मैं तो बस ऐसे ही एक बात बोल रहा था। चलो सो जाओ। रूपा, रूपा क्या हुआ? ठंडी चाय पीनी शुरू कर दी है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। बताओ ना क्या हो गया, बोलो। अरुणा, तुमने वो जो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाली बात बोली थी ना? हाँ, शादी या प्यार करने से पहले अपने पति की या प्यार करने वाले के आगे पीछे जानने वाली बात। वो मैंने अरविंद से बातों बातों में पूछ ली तो वो एकदम उखड़ गया। वो मुझ पे इतना गरजने लगा कि पूछो ही मत। हर पति का यही हाल होता है।
उनकी पिछली जिंदगी जानने चलो ना तो उन सबकी सुलग जाती है। नहीं, अरविंद तो इतना बिदका, मतलब पता है अरविंद ने ना कभी भी इस तरीके से मेरे से पहले कभी बात भी नहीं की। मुझे बहुत अजीब लगा ये। अगर तुम कहो तो हम अरविंद का आगे पीछे का सब कुछ जान सकते हैं। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, जिस तरह से कल अरविंद आग बबूला हो गया था, मतलब दाल में कुछ तो काला है। नहीं नहीं, मुझे लगता है पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रहने देते हैं। मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी है कुछ भी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, अपना ध्यान रखना। और फिर अरविंद का अगर कोई पहले कोई गर्लफ्रेंड या कोई चक्कर रहा भी होगा तो उससे तुम्हें क्या, है ना? ठीक है, तो फिर मैं चलूं? नहीं, मुझे फर्क पड़ता है मुझे फर्क। तुम अपने उस आदमी को बोलो कि वो पता लगा कि अरविंद का शादी से पहले किसी से रिश्ता था, कोई चक्कर था कि नहीं। देखो मुझे जानना है, ठीक है? मुझे सब जानना है ना? तुम बोलो उसको, वो पता। हाँ ठीक है रूपा, शांत हो जाओ। हम पता करेंगे अरविंद के बारे में, ठीक है? मैं बात करती हूँ उससे और तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। बहुत जल्दी। कुछ पता चला? रूपा, ये है विनीत। मैंने बोला था ना कि सबका अगला पिछला पता लग जाता है, यही इनका काम है। मैंने अरविंद की सारी डिटेल्स इन्हें दे दी थी। हेलो। हेलो मिस रूपा। यार रूपा, बड़ी मेहनत से इसने सारी डिटेल्स इकट्ठी की हैं। बता भाई इसको। हाँ रूपा जी, आपके पति अरविंद कुमार का कानपुर में, और जब वो मुंबई गए थे तो उनके कई औरतों के साथ संबंध थे। संबंध? हाँ, ये देखिए कुछ हाल ही की तस्वीरें हैं। शादी से हफ्ते 10 दिन पहले की। कानपुर में कोई नीता नाम की लड़की से उनका चक्कर चल रहा था, और सुना है उसको बिना बताए मथुरा गए और आपसे शादी कर ली। सॉरी रूपा। रूपा, रूपा क्या हुआ? तुम शाम से बहुत शांत हो। रूपा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? नीता कौन है? नीता? नीता? हाँ नीता। नीता मुझे क्या पता कौन है, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो फिर ये किसके साथ तुम इश्क फरमा रहे हो? हाँ, कौन है ये तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें? तुम पहले ये बताओ, ये नीता है ना? ये सब कुछ झूठ। छोड़ो। ये झूठ है। झूठ? कौन भर रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ? वो नई पड़ोसन, वो अरुणा है ना? उसी ने दी ना तुम्हें ये तस्वीर? नहीं, किसी अनजान नंबर से मुझे फोन आया था। कौन सा अनजान नंबर? नंबर दिखाओ। ये बताओ,
कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा था शादी से पहले? बताओ मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब कुछ झूठ है, बकवास है ये सब कुछ। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। रूपा, रूपा मेरी बात सुनो। मैं उसे तलाक दे दूं। अच्छा है, फिर उसे कोई और भोली भाली रूपा मिल जाएगी, उससे शादी करेगा और तुम यहाँ पे बैठी रोती रहना। तो क्या करूं मैं? बदला लो उससे, सबक सिखाओ। कैसे? जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, वही तुम उसके साथ करो। पर कैसे करूं? क्या करूं? संबंध। क्या? हाँ, किसी और के साथ रिश्ता बना, खुलेआम, और अरविंद को जला। और संबंध किससे बनाना है ये तो मुझ पे छोड़ो। रूपा, इतनी शाम को कहां जा रही हो तुम? और वो भी ऐसे कपड़ों में? वाह यार, तुम तो कमाल लग रही हो। वो तो देखते ही तुम्हें बेहोश हो जाएगा। आओ अंदर आओ। चलो बाहर आ जाओ, तुम्हारी प्रेमिका आ गई है। पर वो है कौन? वही जिसके साथ तुम्हें इश्क लड़ाना है और अरविंद को जलाना है। हेलो मिस रूपा। तुम? नहीं चलेगा? दौड़ेगा। चलो तुम लोग शुरू करो, हम फोटोज क्लिक करेंगे और अरविंद को जलाएंगे। चलो चलो शुरू करो, हम फोटो क्लिक करते हैं। अरे थोड़ा प्यार से करो, और प्यार से। इतना तो नहीं होना था ना, सिर्फ फोटोज के लिए ये सब। यार रूपा, मजे करना। तेरे पति ने भी मजे किए थे ना, तो अब तू भी कर। वैसे भी देख फोटोज कितनी अच्छी आई हैं। हाँ? इसी बात पर एक स्माइल कर। चल रूपा, और ये रोज रोज क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? जानना चाहते हो तुम? जानना चाहते हो तुम? ये सब क्या है? क्या चल रहा है ये? वही जो तुम्हारा किसी नीता के साथ चल रहा था। रूपा, आए। ये लड़का कौन है? अरुणा कहाँ है? मैं आऊं। नीता, ये यहाँ क्या कर रही है? नीता, अरुणा, यही वो पड़ोसन। चले? चलो। ये नीता मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है यहाँ पर। और ये लड़का कौन है? छोड़ूंगा नहीं इसे, जान से मार दूंगा। रूपा!
क्या हुआ, यहाँ क्यों रुको? क्या रोज रोज मेरे घर ही जाओगे तुम लोग? जाओ इसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के जाओ, अभी तो पूरी रात बाकी है। चलो ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। चले? रूपा, एक बार मुझे वो औरत मिल जाए, जान ले लूंगा उसकी। आई एम सॉरी रूपा, मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। बेवकूफ हूं मैं, बहुत बड़ा बेवकूफ। रूपा, मैंने नीता को छोड़कर तुमसे शादी नहीं की थी, वो मुसीबत बन चुकी थी मेरे लिए। मैंने उसको कई बार इशारा किया कि हमारा रिश्ता और नहीं चलेगा, लेकिन वो नहीं समझती। पर मुझे तुम्हें सब बताना चाहिए था रूपा, मैंने नहीं बताया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। I'm sorry अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। विनीत, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मैं अरविंद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे ये गलती कैसे हो गई? अरविंद ने जो कुछ भी किया शादी से पहले, माना उसने मुझे नहीं बताया, पर उसके लिए मैं उसे और मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। नहीं। I'm really sorry रूपा। और अरविंद भी कोई गलत इंसान नहीं था, वो उसने कुछ गलत नहीं किया था। और नीता भी कोई भोली नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। और उसने मुझे बताया भी। क्या बताया? क्या बताया? यही कि उसने अरविंद के फ्लैटमेट विवेक को जान से मार दिया, और वो बोल रही थी कि अरविंद को भी जान से मार देगी। क्या? नीता कहाँ है? वो रांची में ही है, और तुम मुझसे रोज मिलती हो। हाँ? कौन है नीता? बताओ कौन है? अरुणा ही नीता है। अरुणा, तुम गाड़ी मोड़ो, मुझे घर जाना है, मुझे अरविंद के पास ले जाओ जल्दी। अरविंद। रूपा, I'm sorry रूपा, I'm sorry। मुझे माफ कर दो रूपा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम यहाँ कैसे? नहीं अरविंद। हाँ, रूपा का है, मेरी रूपा का है। हाँ? मेरे पास आओ अरविंद। अगर तुम यहाँ हो तो रूपा का है। कहीं विवेक की तरह तुमने उसे भी तो। अरविंद, छोड़ो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरविंद। रूपा, अरविंद। नीता, कहाँ हो तुम? क्या किया तुमने रूपा के साथ?
अगर तुमने उसके साथ कुछ किया ना, जान ले लूंगा तुम्हारी। कहाँ हो तुम? ये तो मर चुकी है। इस वक्त कौन है? हाँ? रूपा, रूपा, I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज, I'm sorry। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। और वो औरत अरुणा नहीं, नीता है, और वो तुम्हें मारना चाहती है। लेकिन वो तो मर चुकी है। वहाँ ऊपर किसी ने उसको मार दिया। रूपा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अगर ये नहीं मरती तो मैं मार देता इसे। विवेक को भी इसी ने मारा है। हमारी शादी बर्बाद करने पे तुली थी ये, पर पता नहीं किसने इसे। ये मंगलसूत्र, ये तो तुम्हारा है ना रूपा? अरविंद! अरविंद! विनीत ने मुझे इसकी असली पहचान बता दी थी, और उसने बताया कि ये तुमको मारने के प्लान से यहाँ आई है। इसलिए मैंने इसे और अरविंद इसको मार दी। मैं डर गई, मैं इसलिए बाहर भाग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अब क्या होगा? अरविंद, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। बल अटक चुकी है। हाँ, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। हाँ, पर ये लाश, तुम्हारी फेवरेट अदरक तुलसी वाली चाय। रूपा, लव यू। आई लव यू टू। प्रेम की यात्रा बड़ी रोमांचक हो सकती है, बशर्ते हमसफर सही हो। आपने देखा कैसे एक गलत हमसफर के चलते अरविंद की जिंदगी जन्नत की जगह पाताल पहुंच गई।
प्रेम कीजिए पर सही इंसान से कीजिए। मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला, दिलचस्प। रहें खबरदार, बने होशियार, मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।